अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैठी हुई थी तो अचानक एक रैंडम वीडियोस जो हैं आपके सामने आती है ना, आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो मेरे नज़रों से एक ऐसी वीडियो गुजरी जो कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी और उसके अंदर वो बातें की गई जो कि इंसानी साइकी को देख के उस चीज़ को बनाया जाता है। तो अगर हम इस वीडियो को देखें तो बजाय इसके कि हम उसका मजाक उड़ाएं और या हम कहें कि ये क्या चीज़ पे वीडियो बनाती है, आई थिंक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में सोची नहीं जाती हैं। हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत, और हमारी सबसे पहले बात ये कि हमारी जो थिंकिंग है वो हम अपनी सोच बदल ही नहीं रहे। हम अपनी सोच को बदले बगैर हम वो नई चीज़ें अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उसके सर पैर का पता नहीं होता, लेकिन हम उसको फ़ौरन क्विकली हम उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हमने सोशल मीडिया पर लगातार देखी होती है और हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इन चीज़ों से। अब बात मैं करूँगी वो जो वीडियो है जिसे मैं आपको कह रही हूँ, मैंने देखा और मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आपसे शेयर करूँ। वो ये है कि जब हम अपने मुल्क में कहीं बाहर जाते हैं तो इट्स अ वेरी नेचुरल एक है कि हमें टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्पेशली देखिए आप ये जो वीडियो है उसमें उन्होंने एक पब्लिक टॉयलेट के बारे में बात की। एक नॉर्मल टॉयलेट्स हैं जो कि वहाँ पे यूज़ होते हैं यूरोप में, जापान में, और जो जगहों पे आप जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उनको जहन में रख के, इंसानियत को जहन में रख के ये काम हुआ होता है कि भाई ज़ाहिर है जब आप बाहर निकलते हैं आपको ये भी टॉयलेट की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, हमारे मुल्क में पहली बात तो ये हमें यही सोच के हम निकलते हैं, स्पेशली मैं ख़वातीन को लेके बात करूँ क्योंकि मर्द हज़रात तो कहीं पे भी, क्योंकि हमारे जो हैं हमेशा जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं या हमारे सेंसर हैं वो ख़राब ही होते हैं। और हमारे कौन सा दीवारों पे और झाड़ियों पे सेंसर्स लगे हुए हैं कि कोई ऐसा कोई काम करने कोई आदमी बैठ जाए तो फ़ौरन कोई बीप बज जाए और पुलिस आके उसको पकड़ ले। नहीं, वो तो खुलेआम ये सारे मर्द हज़रात तो कहीं पे भी कुछ भी अपने जो है वो कर लेते हैं। तो मैं अगर एक औरत होके सोचूं तो मैं जब अपने घर से निकलती हूँ तो पहली बात तो हम तो औरतें ये सोचती हैं कि नहीं हम सब कुछ जो है वो घर में ही 2 घंटे पहले पानी पीना ही बंद कर दो और घर से बाहर निकलो तो ऐसी कोई ज़रूरत पेश ही ना आए। तो अगर हमारे साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वी हैव नथिंग। हम सोच भी नहीं सकते उन पब्लिक टॉयलेट्स में जाने के लिए जो कि नॉर्मली बाज़ार में घूमते घूमते हमें ज़रूरत पड़ जाए। हम अगर ये सोचें ना कि हमारा मुल्क तो एक इस्लामी मुल्क है, हमें नमाज जो है वो क़ज़ा नहीं करनी है, हमें वक्त पे नमाज़ पढ़नी है ना, तो वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों ने भी वक्त पे नमाज़ पढ़नी है। अब ये हम बहस में पड़ जाएं कि औरत को किसने कहा कि बाज़ार ना जाए और वो फ़ौरन घर आए और मतलब टारगेट पे रहे और फ़ौरन आप लोगों को तो घूमने का ही बड़ा शौक़ है, घूम घूम के आप लोग नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं। हमारे पास तो हर बात का इशू है और हमने इशू ही बनाना है, हमें इशू बनाए बगैर हमें बात ही नहीं करनी होती। लेकिन एक इंसानी सोच, एक इंसानी जहन को और इंसानियत को सोच के आप ये अगर हम सोचें तो आप बाहर जा रहे हैं, देर सवेर हो जाती है और सबसे बड़ी बात है जब अजान हो गई, अब सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में आप जाएं, ठीक है, एक हमारे साथ इशू मसला ये है कि हम लोग जो है मस्जिदों में नहीं जा सकते, मस्जिदों में जा सकते हैं लेकिन हमारे वुज़ू खाने में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि औरतें मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें क्योंकि हमने वो सिस्टम से नहीं अलग अलग होंगे। तो आप दूर, वो अलग बात है आप ना पढ़ें, लेकिन ये बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास वुज़ू की जगह नहीं है, आपके पास मस्जिद नहीं है। टूटी फूटी बहुत दूर भी अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर वुज़ू खाना, मस्जिद मिल जाएगी, टॉयलेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप वुज़ू करके और आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फिर आप मस्जिदों में हमेशा वहाँ पे एक सेक्शन होता है, औरतों का भी होता है, तो वो भी होता है कि औरतें भी पढ़ लेती हैं, मर्द भी पढ़ लेते हैं। और वहाँ पे तो ये होता है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे बाहर ही आप फ़ौरन ही जमात में खड़े हो, जहाँ पीछे आगे और मर्द हैं, पीछे औरतें हैं, तो वो एक सिस्टम है, एक सोच है। उससे फिर आपको ना आपके अंदर एक आदत से भी हो जाती है कि हाँ भाई हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि हम नमाज को छोड़ सकें। तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। तो अपने मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो यही चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो फिर हमें फ़ील होती है, तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा। तो हम बाहर जाते हैं तो हमें टॉयलेट्स का सोच भी नहीं सकते कि हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाएँ, स्पेशली हम या हमारे बच्चे। मतलब मैं औरतों की बात कर रही हूँ ना, ज़्यादा मैं उनको सोच के बात कर रही हूँ। मैं अपने आप को सोचूँ, मैं जा रही हूँ बाहर, बच्चा है मेरे साथ, मैं खुद जा रही हूँ, आई नीड अब जाना है मुझे, तो क्या करूँगी मैं। यही होता है कि बस अब आप
अपने आप को जो है वो घर आएँ एंड देन यू कैन यूज़। बाहर तो हमने सोचा ही नहीं है। और फिर वो अगर हम ये रखें कि हम एक प्रॉपर तरीके से अपने टॉयलेट्स बना के ख़वातीन की टॉयलेट साफ़ सुथरी, और ये हमारे ऊपर भी है ना, हमारे अंदर मसला ये है कि हमें अगर कोई सहूलत मिल भी रही होती, हम खुद अपने हाथों से उस चीज़ को गंदा करते हैं। आई मीन वी इवन डोंट नो हाउ टू यूज़ वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स। डायपर्स होंगे बच्चे के, हम वहीं फेंक के आ जाएंगे। हमारे मतलब वी विल बी हैविंग अ मेस देयर, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट। आज मैंने वो एक वीडियो देखी तो मेरे जहन में, जो कि मेरे जहन में बहुत अरसे से था कि हमारे पास क्यों नहीं, क्योंकि जब व्हेन आई वाज अब्रॉड तो हम लोग क्या होता था, बाहर लंबे ट्रैवल पे जाते थे, नमाज का टाइम होता था और हमें फ़ौरन मस्जिद नज़र आ जाती थी, वहाँ पे हमने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर हमने आगे ट्रैवलिंग शुरू कर ली। कितना अच्छा लगता था ना, आपको ये फीलिंग भी नहीं होती थी कि ओहो हमारी नमाज़ कज़ा हो जाएगी। यहाँ हम लोग बाहर निकलें, 2 घंटे लगाएं, 2 घंटे में हमें वी हैव टू कम बैक, फिर हमें घर आके कज़ा नमाज, या तो अगर हमारी नमाज का टाइम है तो हम पढ़ लें, नहीं तो हमारी नमाज जो है कज़ा हो जाती है। और देखिए आप इस वीडियो में ये देखें कि उन इंसानी जो साइकी है उसको सोच के कि फ़ीमेल्स के लिए क्या सोच के बैठेंगी उस जगह पे, तो उनके लिए उन्होंने मतलब आप सोचें ना, हर चीज़ को कितना जहन में रख कर, हर चीज़ को जहन में रख कर एक चीज़ बनाने का मतलब ये है कि आप एक इंसान को और एक इंसानियत को सोच रहे हैं, और हम जो है पता नहीं किस चीज़ को सोच रहे हैं। बट एनीवे, इट वाज जस्ट अ पॉइंट कि जो मेरे जहन में आया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस, मैं तो बहुत दफ़ा करती हूँ, तो आपने एक प्रॉब्लम फेस किया हो और इसका हल, मुझे नहीं लगता कि हम इसका हल निकालने के लिए कुछ सोचते भी हैं। एनीवे, आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।